आज हम फोर्थ चैप्टर पर आ गए हैं। फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास चौथा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, इससे पहले थर्ड चैप्टर और सेकंड और फर्स्ट चैप्टर इनमें क्या क्या कुछ पढ़ चुके हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं सिर्फ फॉर 1 मिनट। पहला चैप्टर में हमने कुछ बुनियादी डेफिनेशंस पढ़ी, समझा केमिस्ट्री को, कुछ इसकी ब्रांचेस पढ़ी, उनको डिस्कस किया, कुछ कैलकुलेशंस थी। इस तरह फिर हम बढ़ते गए। बढ़ते बढ़ते हम दूसरे चैप्टर पर आए, इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम को देखा। इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स थे, कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इस तरह बुनियादी चीज़ों को समझते समझते थर्ड चैप्टर पर आ गए। थर्ड में हमने क्या देखा, हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरह की कुछ चीज़ें, फिर इससे पहले इसके साथ साथ हमने पीरियोडिक टेबल को देखा, पीरियोडिक टेबल के साथ खसूसियात को देखा। तो ये पीरियोडिक टेबल की खसूसियात, फिर पीरियोडिसिटी को देखा। सेकंड चैप्टर में भी हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की थर्ड चैप्टर में ही कर ली। फिर इसके साथ साथ हमने कुछ एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी कर ली। एट दी एंड पीरियोडिक टेबल को पढ़ के हम अब फोर्थ चैप्टर पर पहुंच गए। फोर्थ चैप्टर में हम स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल देखने जा रहे हैं। तो फॉर अ वाइल पहले अंडरस्टैंडिंग कर लें कि हमने इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या कुछ है। इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन में हम बात करते हैं कि इसकी ये चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल के नाम से, मॉलिक्यूल की साख्त के हवाले से। तो इसमें क्या क्या चीज़ें मेनली हम पढ़ेंगे। एक्चुअली हमारे तरफ, चारों तरफ, हमारे इर्द गिर्द तमाम चीज़ें मादा से मिलकर बनी हैं। इवन के बॉडीज़ ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। इसी तरह इर्द गिर्द की तमाम चीज़ें, गैस, हवा है वो गैसियस फॉर्म है, मादे की एक हालत है। इस तरह पानी है, इस तरह कुछ लिक्विड चीज़ें, तो ये मादे की हालतें ही हैं। अच्छा, हमारे चारों तरफ हम मादे से घिरे पड़े हैं, यानी कि हम मादा की चीज़ों से मिलकर बने हैं। अच्छा, मादा। फिर हम इससे आगे बात करते हैं कि ऑल मैटर इज मेड ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स या बिल्डिंग यूनिट्स दैट आर कॉल्ड एटम्स। मादा एक छोटे से नाकाबिले तकसीम ज़र्रात से मिलकर बना है। वो छोटे छोटे ज़र्रात क्या कहलाते हैं, वो एटम्स कहलाते हैं। फिर ये जो एटम्स हैं ये मिलते हैं आपस में, तो एटम्स मिलके क्या बना देते हैं, एटम्स मॉलिक्यूल बना देते हैं। तो मैंने यहाँ पर पढ़ा इसके इंट्रोडक्शन में कि सबसे पहले तो हमने मैटर की बात की। मैटर किससे मिलकर बना है, छोटे छोटे यूनिट से। वो कौन से हैं, उन्हें हमने एटम्स कह दिया। अब ये जो एटम्स हैं, छोटे छोटे ज़र्रात हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं किसके, मैटर के। अब ये जब एटम्स कंबाइन होंगे तो क्या बना देंगे, ये मॉलिक्यूल्स बना देंगे। अब एटम्स क्यों कंबाइन होंगे, एटम्स के दरमियान एक फोर्स है, कशिश की कुव्वत है। तो अट्रैक्टिव फोर्स है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है जिसने एटम्स को जोड़ा और मॉलिक्यूल्स बना दिए, तो ये फोर्स या अट्रैक्शन की कुव्वत क्या कहलाएगी, ये केमिकल बॉन्ड कहलाएगी। कुछ ताकतें हैं, कुछ कुव्वतें हैं जो एटम्स को जोड़ रही हैं मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के लिए। तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस ही हैं जो एटम्स को जोड़ रही हैं, मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, और मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें वजूद में आती हैं। जैसे कि पानी के मॉलिक्यूल्स हैं H2O, पता नहीं कितने हुए ड्रॉपलेट्स में मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं H2O के, वन ड्रॉपलेट ऑफ वाटर। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि एटम्स क्यों रिएक्ट करते हैं। हम रिएक्शंस की अक्सर बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो व्हाई डू एटम्स रिएक्ट। क्वेश्चन है जी, व्हाई डू एटम्स रिएक्ट, एटम्स क्यों रिएक्ट करते हैं, एटम्स को क्यों रिएक्ट करना चाहिए या क्यों रिएक्ट करते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है, टू अचीव स्टेबिलिटी, टू अचीव या अटेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, या आप कह सकते हैं टू अचीव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेस। इसलिए जी एटम्स आपस में रिएक्ट करना चाहते हैं। अब हमारे इर्द गिर्द तमाम जो चीज़ें हैं दुनिया में मौजूद, वो स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं। वो लीस्ट स्टेबल से मोर स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हैं, ज़्यादा स्टेबल होना चाहती हैं। आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, आप बहुत तरह की और स्टेबिलिटीज़ चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो एटम्स भी इस तरह स्टेबिलिटी चाहते हैं। अब वो स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो स्टेबिलिटी कैसे फुलफिल करते हैं, वो देखते हैं किन को, नोबल गैसेस को। पीरियोडिक टेबल में हमने नोबल गैसेस पढ़ी हैं 18th ग्रुप में। वो जो नोबल गैसेस हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन वगैरह, नोबल गैसेस स्टेबल हैं। क्यों स्टेबल हैं, इनके आउटर मोस्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट है वैलेंस शेल की। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये बताती है कोई चीज़ रिएक्ट करेगी क्यों नहीं करेगी। अच्छा, इसके बाद फिर जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, वाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव, आर नॉन रिएक्टिव। नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव क्यों है। ये क्वेश्चन मोस्टली पास्ट पेपर में भी रिपीट हुआ है। क्यों, एक सिंपल सी बात है
अभी मैंने जिक्र किया, दे हैव complete valence shell electronic configuration, they have complete valence shell इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, उनकी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मुकम्मल है, इसलिए वो रिएक्ट होना नहीं चाहती। दे हैव कंप्लीटेड देयर वैलेंस शेल कन्फिग्रेशन, ऐसे लिख लेंगे आपके, उनकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट है, या देयर इज नो स्पेस, देयर इज नो स्पेस टू ऑक्यूपाई या टू अकोमोडेट, टू ऑक्यूपाई अ सिंगल इलेक्ट्रॉन, इवन लिख लें, इवन सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल, कि उनके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मुकम्मल है, उनको कोई भी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेने या देने की ज़रूरत ही नहीं है। एक बंदा स्टेबल है, उसको क्या ज़रूरत है किसी के साथ जाके बिजनेस करने की या इस तरह के छेड़छाड़ करने की। मोर स्टेबिलिटी के लिए दुनिया में तो कोशिश कर रहे हैं, अब यहाँ पर फुलफिल होगी ना बेसिक रिक्वायरमेंट, जगह ही नहीं उसके पास कोई चीज़ रखने के लिए, वो क्यों इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, किसी को देगा भी नहीं, क्यों, क्योंकि जगह खाली हो जाएगी। अच्छा, इसके तो वाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव, बिकॉज दे हैव कंप्लीटेड देयर valence shell electronic configuration, या they have complete their valence shell electronic configuration, there is not a space in outermost shell to accommodate a single electron, कि उनके पास एक इलेक्ट्रॉन रखने के लिए भी जगह नहीं है। अच्छा, इसके बाद फिर नोबल गैसेस क्यों इतनी स्टेबल हैं, क्यों उनके पास जगह नहीं है, बिकॉज दे हैव कंप्लीटेड डुप्लेट और ऑक्टेट रूल। यहाँ पर बात की जाएगी डुप्लेट और ऑक्टेट रूल की, बल्कि उससे पहले चलें डुप्लेट और ऑक्टेट का पहले जिक्र कर लेते हैं। ऑक्टेट रूल है जी, मोस्टली नोबल गैसेस जो हैं वो ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रही हैं। अब ऑक्टेट रूल क्या है, टू ऑब्टेन या टू अटेन एट इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल बाय गिविंग, गेनिंग, दे के, ले के, और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, और शेयरिंग ऑफ टू to attain 8 electrons in valence shell by giving, sharing, by giving, gaining और sharing is called octet rule। तो मोस्टली जो नोबल गैसेस हैं उनके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हैं, ऑक्टेट रूल मुकम्मल है कि उन्होंने अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए। बट देयर आर फ्यू नोबल गैसेस लाइक हीलियम एंड समवन अदर लाइक हाइड्रोजन, इनके पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है। हीलियम की अगर बात करें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे आप 1s2, एक ही शेल है इसके पास, वो भी मुकम्मल फिल है। तो इन केसेस के लिए इसी तरह हाइड्रोजन की आप बात कर लें तो 1s1 एक ही शेल है, वो भी खाली पड़ा है। तो इनके लिए फिर एक और रूल आ जाता है जिसे आप डुप्लेट रूल कहते हैं। आप क्या कहते हैं, डुप्लेट रूल। अब डुप्लेट रूल क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा टू अटेन 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल बाय गेनिंग, बाय गिविंग और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्टेट रूल कहलाएगा। जब डुप्लेट रूल की बात करेंगे तो टू अटेन या टू ऑब्टेन 8 इलेक्ट्रॉन या टू फुलफिल 2 इलेक्ट्रॉन सॉरी इन वैलेंस शेल, यहाँ पर लिख लेंगे आप टू अटेन 2 इलेक्ट्रॉन्स इन बाय गेनिंग, गिविंग और शेयरिंग with other atoms, with other atoms is called, क्या कहलाएगा, डुप्लेट रूल। तो इन जैसे एलिमेंट्स को, एटम्स को भी यहाँ पे कंसीडर कर लिया डुप्लेट रूल में। तो डुप्लेट या ऑक्टेट मुकम्मल होना चाहिए, आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स या तो 8 हो या 2 हो, तो फिर हम समझेंगे एटम स्टेबल है, वो रिएक्ट नहीं कर रहा। तो बाकी पूरे पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स इस तरह की नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करते हैं, किस लिए, स्टेबिलिटी के लिए, कि ये स्टेबल है नोबल गैसेस, हमने इनको फॉलो करना है। अच्छा, इसके साथ ही फिर एक डेफिनेशन है आपके पास, केमिकल बॉन्ड से क्या मुराद है। केमिकल बॉन्ड से पहले अगर मैं ज़्यादा कंसिडरेबल समझूं कि एटम्स कैसे जो है ये ऑक्टेट और डुप्लेट पूरा करते हैं। एटम्स 3 तरीकों से,
एटम्स फॉर्म बॉन्ड। चलें पहले केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन लिख लेते हैं, तो ये कुछ ज़रा ज़्यादा सूटेबल रहेगा। हम यहाँ पर केमिकल बॉन्ड लिख लेते हैं पहले कि केमिकल बॉन्ड क्या है। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन करनी होगी आपको। अट्रैक्टिव फोर्सेस या द अट्रैक्टिव फोर्स विच holds the atom together, which holds the atom together is called, क्या कहलाएगा, केमिकल बॉन्ड, इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। क्या समझ आई आपको कि एटम्स के दरमियान कोई खासियत है, कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि इनको इकट्ठा करके जोड़ती है, जिसे आप केमिकल बॉन्ड कह देते हैं। अच्छा, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में, बॉन्ड फॉर्मेशन जो है ये इस तरह भी हो सकती है। इसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में दो रास्ते हैं जी। कौन कौन से? इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होती हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी होती हैं। रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं बिटवीन मॉलिक्यूल्स, बिटवीन एटम्स, सॉरी, एटम्स भी या मॉलिक्यूल्स भी हो सकती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस। जब अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाती हैं, ये वाली जो फोर्सेस हैं ये डोमिनेट कर जाती हैं, गालिब आ जाती हैं किन पर? रिपल्सिव फोर्स पर, तब जाके बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तब जा क्या होगा, तब बॉन्ड फॉर्मेशन होगी जब रिपल्सिव फोर्सेस डाउनवर्ड यानी रिसेसिव रह जाएं, मगलूब हो जाएं और अट्रैक्टिव फोर्सेस गालिब आ जाएं, तो फिर जाके क्या होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। जब ये बॉन्ड बन जाएगा अट्रैक्टिव फोर्सेस के नतीजे में, तो कुछ चीज़ें होंगी। वो क्या होंगी कि सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, लोअर हो जाएगी। सिस्टम एनर्जी विल बी लोड। सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, लोअर हो जाएगी, सिस्टम की एनर्जी पहले से कम हो जाएगी। इसकी सिंपल सी बात लें कि शादी से पहले यहाँ पर कपल्स क्या होते हैं, हम अगर अपनी बात कर लें, हम लोग तो बड़ी डिंगे शिंगे बड़ी मार रहे होते हैं, बड़ा उछल कूद रहे होते हैं और बहुत सारी ऐसी हरकतें करते हैं नाजेबा सी, लेकिन जैसे ही कहते हैं किसी की शादी कर दें तो सुलझ जाएगा। ऐसे ही कुछ एटम्स के साथ भी होता है, जैसे ही उनकी शादी होती है वो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में आते हैं, तो फिर क्या होता है, तो फिर उनकी सिस्टम की एनर्जी लो हो जाती है, वो स्टेबल हो जाते हैं, वो उछलना कूदना बंद कर देते हैं, उनकी एनर्जी लो हो जाती है। तो इस केस में रिपल्सिव फोर्सेस के केस में जब बॉन्ड नहीं बन पा रहा होता तो एनर्जी बहुत हाई होती है सिस्टम की। अच्छा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन है। बॉन्ड फॉर्मेशन तीन तरीकों से हो सकती है। केमिकल बॉन्ड के थ्री वेज हैं, वो कौन कौन से हैं उनको देखने जा रहे हैं हम। तीन तरीकों से बॉन्ड बन सकता है, वो कौन कौन से हैं, थ्री वेज, तीन तरीके कौन कौन से हैं? बाई गिविंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम, दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे के। बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम्स, बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम्स, दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन लेके। तीसरा तरीका है बाई शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स, बाई शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स, दूसरे एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके। बाई गिविंग इलेक्ट्रॉन, एटम इलेक्ट्रॉन देगा कब, व्हेन इट हैज़, यहाँ पर आपको ब्रैकेट में लिख देते हैं, एटम कब इलेक्ट्रॉन देगा, बाई गिविंग इलेक्ट्रॉन, तो एटम कब इलेक्ट्रॉन देगा, when it has three or less than three electrons in valence shell। जब एटम के आखिरी शेल में तीन इलेक्ट्रॉन हो या तीन से कम हो, तब क्या करेगा, एटम इलेक्ट्रॉन दे देगा। और एटम इलेक्ट्रॉन लेगा कब, व्हेन इट हैज फाइव और मोर देन फाइव इलेक्ट्रॉन, और मोर देन
5 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। जब एटम के आखिरी शेल में 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो तब क्या करेगा, तब वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से। तो ये तीन तरीके हैं एटम्स के बॉन्ड फॉर्मेशन के, कभी देगा, कभी लेगा, कभी शेयर करेगा। अच्छा, इसके बाद आपके पास आती हैं केमिकल बॉन्ड की इकसाम के टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स कौन कौन सी हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड की टाइप्स कौन कौन सी हैं या कितनी हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेज दैट इलेक्ट्रॉन शेयर या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग विद अदर एटम्स। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे यहाँ पर, पहले नंबर पर तो आप कहेंगे 4 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कब, डिपेंडिंग अपॉन हाउ इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएट्स, इलेक्ट्रॉन किस तरह दूसरे एटम के साथ ताल्लुक बनाते हैं, पहली चीज़। दूसरा इसमें कि इलेक्ट्रॉन की टाइप्स कौन कौन सी हैं। अच्छा, इसमें जो दूसरा पॉइंट लिखेंगे हम, ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। सिर्फ आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वही बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, जबकि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। और जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे थे तब भी हम इसी चीज़ को ज़्यादा कंसिडरेबल समझ रहे थे, इसी चीज़ को ज़्यादा सामने रखते थे। तो जो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वही मैटर करती है कि एटम ने कितने बॉन्ड बनाने और उसके आखिरी शेल में इतने इलेक्ट्रॉन, उन्हीं को देख के बॉन्डिंग की जाती है। एटम उन्हीं को देख कर बॉन्ड बनाता है। हमें कैसे पता चलेगा एटम कब इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कब ले रहा है, या हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एटम कितनी तरह की बॉन्डिंग कर सकता है। तो ये हम पीरियड टेबल में पढ़ा है एटम्स का हुलिया अच्छे से, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मेनली फर्स्ट 18 की तो हमने बाई हैंड लिखी है और समझी है यहाँ पर। तो उसमें हमें पता चल जाता है कि एटम जो है वो कब कौन सा एटम इलेक्ट्रॉन देने के लिए रखता है, कौन सा लेने की। जैसे कि मैं बात करूँ अगर फर्स्ट ग्रुप की, वहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम होते हैं। तो इन पहले ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है एटम के पास आखिरी शेल में एक, तो वो इलेक्ट्रॉन देने की खासियत रखते हैं। इस तरह मैं ग्रुप 17 की बात करूँ जिन्हें आप हेलोजेंस कहते हैं, 7th ए ग्रुप, तो वहाँ पर उनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो एक इलेक्ट्रॉन लेने का ट्रेंड रखते हैं, लेने का रुझान रखते हैं, हमें अंदाज़ा हो जाता है पीरियड टेबल से पढ़ के। तो यहाँ पर मेनली हम टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट टाइप है आपके पास जिसे आप आयनिक बॉन्ड कहते हैं। दूसरी टाइप है जिसे कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तीसरी टाइप है जिसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट या डेटिव बॉन्ड कहते हैं, डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं आप। अच्छा, इसके बाद चौथी टाइप है जिसे आप मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। इसको भी हम पढ़ेंगे, ये चारों एग्जाम को हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अच्छा, इसमें आयनिक बॉन्ड में आयंस होते हैं, उनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे एटम्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ जो है तकरीबन सिमिलर होती हैं, तो वो कोवलेंट बॉन्ड के केस में ये चीज़ें हम आगे चल के देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपने 4 बॉन्ड की एग्जाम देखी हैं और ये चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन है। इसमें एक क्वेश्चन इंतहाई बल्कि 2 है, नोबल गैसेस क्यों नॉन रिएक्टिव हैं, और ऑक्टेटो डुप्लेट रूल, और उसके साथ साथ एटम कौन से तरीक़ों से जो है बॉन्डिंग करता है, वो 3 तरीके हैं, और एटम्स रिएक्ट क्यों होना चाहते हैं। ये क्वेश्चन ज़रा इंपॉर्टेंट हैं, कंसिडरेबल हैं, इसलिए हमने इनको प्रेजेंटेबल फॉर्म में किया है। उम्मीद है आपको ईजी रहा होगा समझने में। मिलते हैं अगली वीडियो में।